हेलो, क्या हुआ? एम आई नॉट ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही है? क्या मेरी साउंड आप तक नहीं आ रही है? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई एम डूइंग समथिंग वेल। ओके ओके ओके, हेलो हेलो हेलो, ओके, नाउ नाउ एम आई ऑडिबल? यस, ओके। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है साउंड। अभी आपने कहा था कि सर आपकी साउंड जो है वो हम तक नहीं आ रही है, तो बेटा इसी के बारे में हम आज जानेंगे कि बेटा साउंड क्या होता है, साउंड किस तरीके से फ्लो होता है, किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से हम ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से हम जो साउंड है उसको सुन पा रहे हैं, किस तरीके से साउंड है वो प्रोपोगेट होता है, किस तरीके से साउंड ट्रैवल होता है, उन सब के बारे में हम आज इस लेक्चर में जानेंगे। तो बेटा साउंड क्या होता है? मैं जो बोल रहा हूं तो मेरा जो साउंड है वो आप तक आ रहा है, ठीक है। आप मेरे साउंड को सुन पा रहे हो और मेरे साउंड को सुन के जो नॉलेज है उसको एक्वायर करते हो। तो बेटा मैं जो यहां से बोल रहा हूं ना, वो साउंड है, ठीक है। आप अभी पढ़ रहे हो और बाहर किसी ने आपको आवाज लगाई कि बिट्टू क्या कर रहा है भाई, तो ये जो है वो साउंड है कि किसी ने आपको बुलाया, तो उनकी साउंड आप तक आई, तो आप डिस्टर्ब हो गए कि यार अभी मैं पढ़ रहा हूं, बाद में आता हूं, ठीक है। तो ये साउंड है। तो बेटा क्या है कि हम जो है वो साउंड से घिरे हुए हैं, हम बहुत सारे साउंड को अपने आसपास सुनते रहते हैं। तो बेटा ये है साउंड। तो इसके बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है साउंड, और ये जो साउंड चैप्टर है वो 3 लेक्चर में डिवाइड होगा। आप कहेंगे कि सर आप जो है वो लेक्चर को डिवाइड क्यों करते हो, आप कंप्लीटली वन शॉट वीडियो क्यों नहीं बनाते? तो बेटा मैं इसीलिए डिवाइड करता हूं कि आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन की फीलिंग आए, कि आप जब एक लेक्चर को देखते हो तो आपको उतना जो नॉलेज है उतना आज मिल गया, ठीक है। अब जो पहला लेक्चर जो आपने देखा उसको रिवाइज करना है, उसको कल भी रिवाइज करना है, उसके बाद दूसरा देखना है। तो इसीलिए मैं लेक्चर को इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। कोई भी काम को हम जब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो कब खत्म हो जाते हैं, कब हमें वहां से कुछ हम बहुत सारी चीजों को सीख लेते हैं, वो हमें पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए बेटा हमारे जो लेक्चर है वो डिवाइड रहते हैं। तो जो साउंड चैप्टर है उसका ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज साउंड, कि साउंड क्या होता है साइंस की लैंग्वेज में, ठीक है। हाउ साउंड प्रोड्यूस, कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, ऐसा तो क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होता है। मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, कि जो साउंड है वो कैसे ट्रैवल करता है। इन सब जो क्वेश्चंस है उनके आंसर जो है वो हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो बेटा क्या है कि हम जो है वो साउंड से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो व्हाट इज साउंड, तो साउंड का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे कि सर जो अभी आपने बोला तो आपकी साउंड जो है वो हम तक आई, तो सर कह सकते हैं कि इसे है, ये है साउंड, ठीक है। हम जो म्यूजिक सुनते हैं उसी को ही हम कहते हैं कि सर ये साउंड है। सर जो ट्रैफिक में जब हम होते हैं तो हम हॉर्न बजाते हैं और लोग हॉर्न बजाते हैं, तो सर वो क्या है, वो साउंड है सर, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये सब साउंड है। तो बेटा ये तो बात सही है कि ये सब साउंड है, बट साइंस की लैंग्वेज में साउंड क्या होती है? तो हम समझते हैं साउंड क्या है, व्हाट इज साउंड। जैसे कि ये जो सनलाइट है वो एक क्या है, लाइट एनर्जी है। सनलाइट इज अ लाइट एनर्जी। जो हीट है, तो हीट क्या है, हीट एक एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम जो है वो स्टोव पे अपना फूड को कुक करते हैं, तो वो क्या हो गई, हीट एनर्जी हो गई। उसी तरीके से ग्रेविटेशनल भी एक एनर्जी होती है कि जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, तो ये जो है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है तो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो बेटा उसी तरीके से जो साउंड है, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है बेटा साउंड? इन द साइंस की लैंग्वेज में साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे बहुत सारी एनर्जी होती है उसी तरीके से साउंड भी एक एनर्जी है, ठीक है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेटा हम बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, जैसे कि गिटार हो गया, ये क्या है, गिटार की नॉइज है, ठीक है। तो ये जो गिटार की नॉइज है वो क्या है, एक साउंड है, एक प्लेजेंट साउंड है, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तबला इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एक साउंड है जो हम तक आ रही है। हम जो फ्लूट बजाते हैं वो क्या है, एक साउंड है जो एक प्लेजेंट साउंड है। वायोलिन, जो हम वायोलिन बजाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बजाते हैं, वो क्या है, एक साउंड है।
कार का हॉर्न जो होता है, जब हम ट्रैफिक में होते हैं तो बहुत सारा नॉइज हमें सुनाई देता है, बहुत सारा साउंड हमें सुनाई देता है। तो ये क्या है? ये है साउंड। और जो बर्ड्स होती है, तो बर्ड्स जब बोलती है, जब बर्ड्स जब अपना वॉइस निकालती है, तो वो क्या है? एक साउंड है। हम जब बोर होते हैं तो हम ईयरफोन को लगा देते हैं और अच्छे से गाना सुनते हैं, वो क्या है? वो एक साउंड है। तो बेटा ये सब साउंड है, दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है। तो ये है साउंड। साउंड है इसीलिए हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, मैं बोल पाता हूं, मेरे अंदर से जो है वो साउंड निकलती है, आप तक पहुंचती है, तो ये वन साइड कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन क्यों हो रही है? क्योंकि साउंड है, ठीक है। आप बोलते हो, आपकी आवाज मुझ तक आती है, तो वो क्या है? एक साउंड है। साउंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ओके, तो इतनी चीजों के बारे में हमें पता चला, हमने जाना पड़ा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें होते हैं कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, की साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो ट्रैवल कैसे करती है। कि जब आप बोलते हो तो ये फोन के या टैबलेट के या लैपटॉप के जो स्पीकर है वहां से आपकी जो साउंड है वो हम तक कैसे आती है, हम कैसे सुन पाते हैं उस साउंड को। और ये जो साउंड है वो कुछ साउंड ऐसी होती है जो बहुत बड़ी होती है, बहुत लाउड होती है, और कुछ साउंड ऐसी होती है जिनको सुनने के लिए हमें कान लगा के सुनना पड़ता है, ठीक है। तो सर ऐसा क्यों होता है? इन सब के पीछे क्या रीजन है? इन सारे क्वेश्चंस के क्या आंसर होते हैं? तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस लेक्चर में, इस चैप्टर में जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन है वो है हाउ साउंड प्रोड्यूस, साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। अब यहां पे एक वर्ड है वाइब्रेटिंग, तो ये वाइब्रेटिंग है, उसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइब्रेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइब्रेशन? तो ये है वाइब्रेशन की डेफिनेशन, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। कि टू एंड फ्रो जो मोशन होता है, जो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे हम उसका वाइब्रेशन हो रहा है ये कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये बैक और फोर्थ मोशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझा देता हूं कि बैक और फोर्थ मोशन किसे कहते हैं। कि ये है एक पार्टिकल ऑफ सिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है वो पहले यहां पे है, वो यहां से इस तरफ जाएगा, फिर यहां से वापस यहां आएगा, फिर ये इस तरफ जाएगा, फिर ये वापस यहां आएगा, फिर ये इस तरफ जाएगा, फिर ये वापस यहां आएगा। तो ये जो है वो इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है। तो ये क्या कर रहा है? बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। तो दिस पार्टिकल इज डूइंग बैक एंड फोर्थ मोशन। तो ये बैक एंड फोर्थ मोशन को ही हम कहते हैं वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। एक और एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे हाथ में ये है, इसको क्या कहेंगे आई डोंट नो, पर ये इसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये है एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो ये जो है वो मेटल के है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको इधर से इस तरीके से हाथ लगा के, एक को हम समझते हैं बाकी को हम भूल जाते, एक को इस तरीके से। तो इसको मैंने क्या किया, यहां से छोड़ दिया, तो इसका क्या हुआ? बैक एंड फोर्थ मोशन हुआ। क्या हुआ इसका? बैक एंड फोर्थ मोशन हुआ। तो ये बैक एंड फोर्थ मोशन जब होता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो साउंड को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वो क्या करती है? साउंड को प्रोड्यूस करती है। मे यू आर ऑल्सो एबल टू हर दिस साउंड, ठीक है। तो ये साउंड जो है वो क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मेरे पास ये है, ठीक है, इसको मैं यहां से इस तरीके से छोड़ देता हूं लाइक दिस। तो ये क्या हो रहा है? इसका ऐसे ऊपर नीचे क्या हो रहा है? बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, या इसको कहेंगे टू और एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस इज बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, एंड ड्यू टू दिस वाइब्रेशन द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये है, इसको मैं इधर इस तरीके से हीट करता हूं लाइक दिस, तो क्या हुआ? साउंड प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका बैक एंड फोर्थ मोशन हुआ इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली इतनी बात है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, और ये जो वाइब्रेशन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का बैक एंड फोर्थ मोशन है, उसे हम उसका वाइब्रेशन कहते हैं। एंड वाइब्रेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन होने से वहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है।
तो इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहां पे हमने देखा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हीट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मेरे पास ये है तो मैं इससे इसके ऊपर इस तरीके से मैं हीट करता हूं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। मेरे इसको हीट करने से क्या हुआ, मैंने ये जो है लकड़ी का टुकड़ा, उससे मैंने इसके ऊपर क्या किया, इस तरीके से एनर्जी को लगाया तो उससे क्या हुआ, इसके जो पार्टिकल्स है उसका क्या हुआ, बैक एंड फोर्थ मोशन हुआ, वाइब्रेशन हुआ और उसकी वजह से जो है साउंड का प्रोडक्शन हुआ। हमने लेक्चर के शुरुआत में पढ़ा कि कम्युनिकेशन के लिए जो है वो साउंड बहुत जरूरी होती है। तो ये हूं मैं, ठीक है, ये है मैं, मेरा नाम है तीर्थ, ये है मेरी सिस्टर जिसका नाम है प्राची। ठीक है, हम दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मैंने जितना भी कुछ खाया था, ठीक है, जितना भी कुछ खाया था उससे मुझे एनर्जी मिली। ये जो एनर्जी मुझे मिली उससे मैंने कुछ बात की, मैंने प्राची को बुलाया कि प्राची सुन रहे हो, एम आई ऑडिबल, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो मैंने बोला, ठीक है, तो मैंने एनर्जी को एमिट किया, मैंने अपने मुंह से एनर्जी को रिलीज किया। तो यहां पे हम दोनों के बीच में कौन सा मीडियम है, एयर का मीडियम है। तो एयर के इस तरीके के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो एयर के जो छोटे पार्टिकल्स है उससे उनको मेरी एनर्जी मिली। ठीक है, उनको मेरी एनर्जी मिली और उनका क्या हुआ, बैक एंड फोर्थ मोशन हुआ। इस तरीके से बैक एंड फोर्थ मोशन हुआ। वो जो एक पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे घूम के वो प्राची तक नहीं जाते हैं, वो सिर्फ बैक एंड फोर्थ मोशन ही करते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उसने उस एनर्जी को ये जो उसके बाजू में जो था पार्टिकल उसको दिया तो वो भी मूव किया, उसके बाजू में ये जो पार्टिकल था उसको दिया तो ये भी मूव किया, ये भी मूव किया। तो इस तरीके से जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, जो साउंड एनर्जी है, वो यहां से इस डायरेक्शन में प्राची की तरफ क्या होती है, पास ऑन होती है और ये उसके ईयर में जाके उसको चीजें सुनाई देती है। तो कम्युनिकेशन जो है उसके लिए भी साउंड जरूरी होता है। तो इस तरीके से जो पार्टिकल्स होता है उनका बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, उनका वाइब्रेशन होता है। तो ये वाइब्रेशन की वजह से जो है वो नॉइज और जो साउंड कहते हैं, जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये जो है आपके टेक्स्ट बुक में चीजें दी हुई है कि जो वीणा होती है उसमें जो वीणा इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो उसमें कौन सी वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, कौन सा पार्ट होता है वीणा का जिससे जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग, तो ये जो वीणा की जो इमेज है उसमें ये जो यहां पे क्या होता है, स्ट्रिंग्स होती है। तो उस स्ट्रिंग्स को जब हम इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है, अब इस तरीके से एनर्जी देते हैं तो उसका बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, उसका वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। गिटार है, सितार है, जो वायोलिन है, इन सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग होती है उसका बैक एंड फोर्थ मोशन होता है और वहां से वाइब्रेशन के थ्रू जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। ये जो तबला, ड्रम जो है, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वहां पे स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन होता है। ये जो मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रेच होने से, ये जो मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रेच होने से उनका बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। और ये क्या है, बैक एंड फोर्थ मोशन, जो वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ये प्लेजेंट साउंड हमारे कान तक आता है और हमें अच्छा लगता है। ठीक है, जो फ्लूट है और जो शहनाई होती है, मैरिजेस वगैरह में हमने देखा होगा कि शहनाई होती है इतनी बड़ी, पे पू 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 पू। तो ये जो फ्लूट और शहनाई होती है उनमें एयर कॉलम होती है। तो जो कॉलम होती है उसमें से एयर जब पास ऑन होती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, वाइब्रेशन होता है और उससे जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड बेटा इस तरीके से प्रोड्यूस होता है। बट इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस। ठीक है, कि यहां पे हमने देखा तो इसमें जो वाइब्रेशन है वो हम इजीली देख सकते हैं कि इसका बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है। बट इन द मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम, हाउएवर वी कैन फील देम। हम उसको फील कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो साउंड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है, उसकी वजह से हम उसको देख नहीं पाते हैं। वी कैन नॉट सी देम बट हम उसको फील कर पाते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में ये जो प्लेट है उसको मैं इस तरीके से हीट करता हूं
तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, पर यहां पे इसमें जो है वो वाइब्रेशन को मैं इजीली देख नहीं पा रहा हूं। आई एम नॉट एबल टू सी दिस वाइब्रेशन बिकॉज इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम है, पर मैं इसको फील कर पा रहा हूं क्योंकि जब इसको मैं हीट करता हूं और इसको यहां पे मैं फिंगर को रखता हूं तो मैं इसको फील कर पाता हूं कि इसका जो है वो बैक एंड फोर्थ इस तरीके से मोशन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। तो आई कैन से दैट कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पे जो वाइब्रेशन है उसको हम देख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पे हम वाइब्रेशन को नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अब हम थर्ड टॉपिक को देखते हैं जिसका जो टाइटल है वो है मीडियम फॉर प्रोपगेशन, कि साउंड नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन, कि साउंड जो होता है उसको एक मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। जैसे कि मैं यहां से बोल रहा हूं तो मेरी जो साउंड है वो आप तक आ रही है, उसका क्या मतलब है? मेरी जो साउंड है वो ट्रैवल करके आप तक आ रही है, तो ये जो साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। तो मेरी वॉइस और आपके बीच में कौन सा मीडियम है? कौन सा मीडियम है? एयर का मीडियम है। तो मेरी जो साउंड है वो एयर मीडियम के थ्रू आप तक आ रही है, तो ये मीडियम जरूरी होता है। अगर यहां पे मीडियम नहीं होगा तो मेरा जो वॉइस है वो आप तक नहीं आ पाता। ठीक है, सो साउंड नीड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, और हम कह सकते हैं कि साउंड को मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। अगर मैं और आप हम दोनों स्पेस में चले जाए, ठीक है, और स्पेस में मैं आपसे बात करूं तो मेरी जो वॉइस है, मेरी जो साउंड है वो आप तक नहीं आएगी और आपकी साउंड जो है वो मुझ तक नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बीच में कोई मीडियम नहीं है, हमारे बीच में एयर नहीं है, वहां पे वैक्यूम होता है, तो वहां पे कोई मीडियम नहीं है, इसीलिए मेरा जो साउंड है वो आप तक नहीं आता। यहां पे हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से देखते हैं। यहां हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां जैसे कि हमारे पास जो है वो वाटर है, ठीक है, और वाटर में इस तरीके का जो घंटी होती है उसको हम डाल के वहां पे इस तरीके से बजाते हैं उसको, और अपना जो ईयर होता है उसको इस तरीके से नजदीक रखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हम जो है वो साउंड को सुन पा सकते हैं कि हाँ घंटी की आवाज आ रही है। तो यहां पे जो मीडियम है वो मीडियम क्या है? वाटर है। यहां पे क्या होता है, एक आयरन की स्टिक होती है, बहुत लंबी स्केल होती है, तो यहां से स्केल को हम यहां पे कान पे रखते हैं और यहां पे कोई एक बच्चा टैप करता है, तो वहां पे जो साउंड है वो हम तक आती है, मेरे कान तक आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक मीडियम है। ठीक है, एक सॉलिड मीडियम है, यहां पे एक सॉलिड मीडियम है जिसके थ्रू जो साउंड है वो ट्रैवल होती है। यहां पे भी एक सॉलिड मीडियम होता है बेटा। ठीक है, वुड का टेबल होता है, उसके ऊपर ऐसे कान लगा करके ऐसे टैप करता है हमारा दोस्त, तो जो साउंड है वो मेरे कान तक आती है। तो बेटा ये क्या हुआ, यहां पे कौन सा मीडियम है? सॉलिड मीडियम है। ठीक है, जब हम बात करते हैं तो यहां पे कौन सा मीडियम होता है? एयर का मीडियम होता है। तो जो साउंड होता है वो एयर, लिक्विड और सॉलिड, इन तीनों मीडियम में वो ट्रैवल करता है। तो बेटा जो साउंड होता है वो सबसे अच्छी तरीके से ट्रैवल किस मीडियम में करता है? तो साउंड जो है वो सॉलिड मीडियम में सबसे अच्छी तरीके से, सबसे बेहतरीन तरीके से ट्रैवल करता है। उसके बाद में जो है वो लिक्विड में ट्रैवल करता है और उससे कम जो है वो गैस में ट्रैवल करता है। तो जो सॉलिड होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसके वो बहुत एक दूसरे के नजदीक होते हैं। जब उनकी वाइब्रेशन जो होती है, जब उनका बैक एंड फोर्थ मोशन होता है तो वो मोशन अच्छी तरीके से एक से दूसरे में बहुत जल्दी से होता है। इसीलिए सॉलिड में जो साउंड है वो बहुत जल्दी से और अच्छी तरीके से ट्रैवल करता है कंपेयर टू लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों मीडियम में साउंड प्रोपोगेट होता है, साउंड ट्रैवल होता है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, हमारे साथ बने रहिए स्पीड साइंस क्लासेस में। मिलते हैं एक नए और बेहतरीन लेक्चर में, साउंड के बारे में और डिटेल में बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।